So this is Fox. Welcome to Fox Study. Study मतलब Fox Study, your study partner. तो आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा समंकों का वर्गीकरण, सारणियाँ तथा प्रस्तुतिकरण। ये क्लास 11th में, इकोनॉमिक्स में है, अर्थशास्त्र में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो रहेगा वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं और वर्गीकरण के जो लक्षण, उद्देश्य सहित व्याख्या करना है हमें। तो वर्गीकरण क्या है? तो पुराने जो अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्री थे, इनका नाम कॉनर है। उन्होंने वर्गीकरण की एक परिभाषा दी जो कि आपको पढ़ने में तो मुश्किल लगेगी, लेकिन अभी हम आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देंगे। तो देखते हैं क्या है वर्गीकरण। कॉनर के अनुसार वर्गीकरण तथ्यों को उनकी समानता तथा सादृश्यता के अनुसार समूहों या वर्गों में क्रमबद्ध करने की क्रिया है और इससे व्यक्तिगत इकाइयों की विविधता में पाई जाने वाली गुणों की एकता भी व्यक्त हो जाती है। तो कॉनर बताते हैं कि वर्गीकरण जो है वो तथ्यों यानी एक प्रकार से यहाँ पे आप फैक्ट समझ लीजिए कि फैक्ट के लिए लिखा है तथ्यों। तो वर्गीकरण तथ्यों को उनकी समानता यानी एक प्रकार से उनमें क्या क्या गुण कॉमन है, समानता तथा सादृश्यता के अनुसार। सादृश्यता मतलब स्पष्टता, मतलब है कि कौन कैसा है। वर्गीकरण मतलब दो चीज़ों का वर्गीकरण हुआ, जैसे कि छोड़ो यहाँ पे, आप छोड़ो, आपको व्हाइट बोर्ड पे बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे, जैसे कि मान लो एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है। तो यहाँ पे इन दोनों का वर्गीकरण सबसे पहले तो भगवान ने खुद करके भेजा है कि ये राम मतलब ये अलग है, ये दूसरा इंसान है, ये दूसरा इंसान है। फर्स्ट वर्गीकरण का पॉइंट इसका क्या हो गया कि ये मान लो ये किसी और फैमिली से बिलोंग करता है, ये किसी और फैमिली से बिलोंग करता है। मान लो वो पंडित है, ये ठाकुर है, राम पंडित है, श्याम ठाकुर है। फर्स्ट इनका क्या होगा वर्गीकरण का पॉइंट, राम ठाकुर और राम पंडित और श्याम ठाकुर। अब सेकंड पॉइंट इनका क्या बनेगा, मान लो राम काला है, वो श्याम गोरा है। तो यहाँ पर इनका सेकंड पॉइंट क्या बनेगा कि सेकंड पॉइंट भी यही बनेगा, सीधी सी बात है ना, सामने है कि राम काला है और श्याम गोरा है। तो इसी तरह से यहाँ पे देखा जाता है कि देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि वर्गीकरण तथ्यों को उनकी समानता, सादृश्यता को बदल गई के अनुसार यानी के हिसाब से या उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब क्या है के अनुसार समूहों या वर्गों में क्रमबद्ध करने की क्रिया है। अब जैसे हमने राम श्याम का आपको उदाहरण दिया, तो राम श्याम में सबसे पहला फर्स्ट कॉमन पॉइंट क्या बन जाएगा, रंग। सेकंड कॉमन पॉइंट क्या बन जाएगा, अच्छी आदत। थर्ड कॉमन पॉइंट क्या बन जाएगा, बुरी आदत। ऐसे पॉइंट्स बन जाएंगे। तो वही लिखा है, उनको मतलब पॉइंट्स हैं उनके गुणों के अनुसार एक प्रकार से, ठीक है। तो अनुसार समूहों या वर्गों में क्रमबद्ध करने की क्रिया है और इससे व्यक्तिगत इकाइयों की विविधता में पाई जाने वाली गुणों की एकता व्यक्त हो जाती है। जैसे मान लो कि हमने राम और श्याम में अंतर किया, वर्गीकरण किया इन लोगों का हम गुणों के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। किस तरह से करेंगे कि देखो राम गोरा है, श्याम काला है। तो यहाँ पे इन लोगों का एक चीज़ क्या कॉमन आ रही है कि दोनों हैं तो आखिर इंसान, दोनों कर आखिर है तो रंग, वो बात अलग है, सेम नहीं है लेकिन है तो रंग के ही। तो यहाँ पे राम श्याम को हमने वर्गीकृत किया, तो उनको वर्गीकृत करने से उन लोगों के गुण में पाई जाने वाली एकता व्यक्त हो जाती है। जैसे तो आगे यहाँ पे हम देखेंगे लक्षण और विशेषताएं। लक्षण और विशेषताएं क्या की देख रहे हैं हम। तो पहले आपको एक माइंड में बात बिठानी है, वर्गीकरण के लक्षण और विशेषताएं। तो वर्गीकरण की विशेषता, फर्स्ट जो इसकी विशेषता रहेगी यहाँ पे वो रहेगी कि संकलित समंकों को विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। संकलित समंक
ये जैसा कि अभी हमने आपको बताया, समंक यहाँ पे उन लोगों ने अर्थशास्त्र की भाषा में यूज़ किया है। संकलित यानी एकत्रित। तो संकलित समंक को विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। समानता एवं सजातीयता के आधार पर तथ्यों को विभाजित किया जाता है। समानता एवं सजातीयता के आधार पर तथ्यों को विभाजित किया जाता है। वर्गीकरण वास्तविक अथवा काल्पनिक रूप से किया जाता है। वर्गीकरण जो है वो किस किस मेथड से हम करते हैं, वास्तविक मेथड से करते हैं और एक प्रकार से इमेजिनरी मेथड से। तो काल्पनिक रूप से अथवा वास्तविक रूप से किया जाता है। वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है कि समंकों की विभिन्नता में वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है कि समंकों की विभिन्नता वर्गीकरण जो है वो इस प्रकार किया जाता है कि समंकों की विभिन्नता में एकता स्पष्ट हो जाती है। अब सीधी सी बात है, जब हम कुछ दिए गए तथ्यों को अलग अलग करेंगे यानी विभिन्न करेंगे तो इन लोगों की एकता स्पष्ट हो जाएगी, जो हमें सादृश्यता में प्रस्तुत होगी हमारे सामने। आगे हम इसके पढ़ेंगे उद्देश्य। ये रहे हमारे उद्देश्य। तो यह सरल व संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया जाता है। सीधी सी बात है, वर्गीकरण है। वर्गीकरण क्यों किया जाता है? तथ्यों को सरल बनाने के लिए। तो यह का मतलब है यहाँ पे वर्गीकरण। वर्गीकरण सरल व संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया जाता है। चलो रुक जाओ, व्हाइट बोर्ड पे चलो। देखो यहाँ पे क्या वर्गीकरण किस किस, अपन एक बार खुद सोचिए कि किन किन वजहों से वर्गीकरण किया जाता होगा। देखो फर्स्ट जो है वो रहेगा कि वर्गीकरण जब वर्गीकरण करते हैं तो उसको हम सारणीबद्ध तरीके से लिखते हैं, जैसे भी लिखते हैं, पॉइंट वाइज लिखते हैं, सारणी में लिखते हैं, तो कुछ भी ठीक है। तो वर्गीकरण जो हम लिखते हैं ज़्यादातर से सारणी में ही लिखा जाता है। वर्गीकरण ज़्यादातर लिखा जाता, नहीं कह रहा मैं, ज़्यादातर कह रहा। तो वर्गीकरण तथ्यों को संक्षिप्त करने में, जैसे मान लीजिए ये पूरा एक पेज का पैराग्राफ है। अब इस एक पेज के पैराग्राफ का मैंने वर्गीकरण किया, जैसे कि शब्दों के आधार पर वर्गीकरण किस तरीके से करेंगे हम, हिंदी वर्णमाला के बड़े अक्षर, इसमें ये बड़ा था आ जाएगा, इस तरीके से बड़ा ता आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरा कर देंगे, मतलब इसका एक प्रकार से सारांश कर देंगे। तो इससे हमारा वर्गीकरण फर्स्ट स्टेज की कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, उद्देश्य पढ़ रहे थे हम। तो इसका सेकंड जो उद्देश्य है वह समानता रखने वाले तथ्यों को एक वर्ग में रखा जाता है, यानी जो चीज़ हमें कॉमन रहेगी उसका हम एक बार कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हम इंसानों की वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, जैसे गोरे लोग, ठीक है, पर फनी हो रहा है, चलिए समझने के लिए ले लेते हैं उदाहरण, गोरे लोग। तो यहाँ पे ये कॉमन है, ये समानता है उनकी कि वो लोग गोरे, सारे उस सेक्शन में चले जाएंगे, उस वर्ग में चले जाएंगे। तो समानता रखने वाले तथ्यों को एक वर्ग में रखा जाता है, जिससे समानता व असमानता स्पष्ट हो जाती है। वर्गीकरण तथ्यों का समानता व सादृश्यता के आधार पर विभाजन करके उन्हें तुलना के योग्य बनाता है। वर्गीकरण जो होगा उसको हम जब करेंगे तो सीधी सी बात है, उसे तथ्य पढ़ने में सरल हो जाएंगे। तो वर्गीकरण होने के बाद इससे हम कंपैरिजन कर सकते कि ये जो समंक है उसका दूसरे समंक से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। वही ये चीज़ लिखी है, उन्हें तुलना करने योग्य बना देता है। वर्गीकरण एक तर्कसंगत क्रिया है जिससे आंकड़े व्यवस्थित वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किए जाते हैं। वर्गीकरण तथा विश्लेषण की अन्य क्रियाओं की आधार प्रस्तुत करता है। वर्गीकरण तथा विश्लेषण की अन्य क्रियाओं को आधार प्रस्तुत करता है। यहाँ पे कंफ्यूजन मत रहिएगा, कहाँ गया, ये रहा, यहाँ पे कॉमा आना है, यहाँ पे कॉमा आना है। तो वर्गीकरण तथा विश्लेषण की अन्य क्रियाओं को आधार प्रस्तुत करता है। तो ये हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन था, वर्गीकरण, यहाँ पे हमने
3 क्वेश्चन निपटा लिए हैं। कौन कौन से? वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण की लक्षण तथा विशेषताएं लिखिए, वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है, वर्गीकरण के बारे में हमने काफ़ी नॉलेज आज पढ़ ली। यानी कि जो ये हमारा समंकों का वर्गीकरण इस चैप्टर में, ये वर्गीकरण वर्ड है, उसको हमने आज 15 से 35% कम कर लिया है, मतलब कम नहीं, पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक आदर्श वर्गीकरण के प्रमुख तथ्य लिखिए तथा इनको ज्ञात करने की प्रमुख रीतियां लिखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, समझते हैं क्या चीज़ है ये एक आदर्श वर्गीकरण, क्या होता है, इसके प्रमुख तत्व आखिर हैं क्या। सबसे पहले देखेंगे वर्गीकरण है क्या, एक आदर्श वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता, इसके प्रमुख तथ्य क्या हैं, इनको ज्ञात करने की प्रमुख रीतियाँ यानी विधियाँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मैं इंग्लिश भी पढ़ा रहा हूँ, इसलिए फर्स्ट चैप्टर जो ऑर्नेबल का है वो मैंने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। आई बटन में लिंक होगा, आप जाके पूरा समझें, एक्सप्लेन्ड वीडियो है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।